एक विख्यात मूर्तिकार ने अपने बेटे को भी मूर्ति कला सिखाई। उसका पुत्र इस कला में जल्दी ही पारंगत हो गया, क्योंकि वह भी अपने पिता के समान ही परिश्रमी और कल्पनाशील था। जल्द ही वह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। फिर भी मूर्तिकार अपने पुत्र द्वारा बनाई गई मूर्तियों में कोई न कोई नुक्स जरूर निकाला करता था। वह कभी खुलकर उसकी प्रशंसा नहीं करता था, बल्कि कई बार तो उसे झिड़क भी देता था। कई सालों तक यही सिलसिला चला। मूर्तिकार का बेटा अपने पिता जैसी ही मूर्तियां बनाने लगा। सब उसकी सराहना करते। उसकी बनाई मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी। फिर भी उसके पिता के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे उसका पुत्र चिंतित रहने लगा, यद्यपि उसकी लगन में कोई कमी नहीं आई। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक आकर्षक मूर्ति बनाई और अपने एक मित्र के जरिए उसे अपने पिता के पास भिजवाया। उसके पिता ने सोचा कि यह मूर्ति उसके मित्र द्वारा ही बनाई गई है। उसने उसकी भरपूर प्रशंसा की। तभी वहां छिपकर बैठा उसका पुत्र बाहर निकल आया और गर्व से बोला, पिताजी, यह मूर्ति असल में मैंने बनाई है। आखिरकार मैंने वैसी मूर्ति बना ही दी जिसमें आप कोई खोट नहीं निकाल सके। मूर्तिकार ने कहा, बेटा, एक बात गांठ बांध लो। अभिमान व्यक्ति की उन्नति के सारे रास्ते बंद कर देता है। आज तक मैंने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, हर वक्त तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता रहा, इसलिए तुम इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते रहे। अगर मैं तुम्हें कह देता कि तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, तो तुम शायद अगली मूर्ति बनाने से पहले इतने सचेत ना रहते, क्योंकि तब तुम्हें यही लगता कि तुम पूर्णता को प्राप्त कर चुके हो, जबकि कला के क्षेत्र में पूर्णता की कोई स्थिति ही नहीं होती है। मैं स्वयं अपने को पूर्ण नहीं मानता, लेकिन आज जो तुमने नाटक किया उससे तुम्हारा नुकसान होगा। यह सुनते ही मूर्तिकार का पुत्र लज्जित हो गया। उसने अपने पिता से क्षमा मांग ली। दोस्तों, इस प्रकार यदि हमें जीवन में सीखना है तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि हमारी कमियां निकालता रहे और हम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।